जय गुरुदेव। आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल। सत्संग वचन भाग 4। सुनील लाल जी पेंटर, आगरा। राधे राधे जी चले राधे राधे भाव करिए उसमें कहिए कुछ भाव के अंदर एक भी शब्द राधे का नहीं आया, वरना राधे से आगे सीधी राधे राधे चल रही है तो ठीक है। और कहा कि राधे पूर्ण भावनी कौन तपस्या की तीन लोग तारा तड़सर तेरे या काम किए मिलेगा। प्रार्थना भी गाते कि राधे तेरे चरणों की गर धूल को मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी तकदीर बदल। अब राधे के चरण की धूल कहां मिलेगी? अब इशारा भगवान कन्हैया भी इशारा कर रहे भागवत में, साफ साफ इशारा कर दिया कि संतों के पास ही है मेरा भेद। और गीता में भी साफ कहते, गीता में पढ़ते जय गुरुदेव ज्ञानम ज्ञान और आप सुना रहे हमारे पेंटर जी आगरा से चिपकाए हुए हैं। जय गुरुदेव चैनल साफ साफ रह रही है। और माँ कह रहा हूँ कि रात में जब पोचा ले आएंगे, अरे आए तो आएंगे, बिहारी आएंगे, लेकिन तरीका तो मालूम होना चाहिए। ये नहीं है कि राधे नहीं आएंगे, राधे भी आएंगी। वैसे तो राधा स्वामी वाले का स्रोत है और कृष्ण को है परमात्मा, बीच में कर्मों की बाई, कर्मों का जो बंधन लगा हुआ है। अब कर्म बीच में हट जाए तो राधा कृष्ण से मिलने और सीता से राम मिलने, और बीच में कर्मों का बंधन आ गया। अब क्या बोलता है कि उसने ऐसा बखेरा कर खड़ा कर दिया और उसमें सांप लिखा है, सांप तो लिखा लेके भाई शास्त्री ना उतारे। अब कह रहे ताली बजा करके और चार तो खम्मा दे कर दिए। सत्संग को आएंगे भागवत में तो खम्मा को सारा दिन सो जाते हैं आराम से, घर काम करना हो तो चौका बासन गोबर कूड़ो भैंस पोए मैं आराम सो जाते हैं। कूलर चल बिना मालूम ना का घरा दे रहे हैं हर में तो शास्त्री ने मंच दे गई तो आदि सो गई तो बन्ना बस म्यूजिक बजाओ म्यूजिक। अरे के जी दिल ले गो बात न चाहिए कि न चाहिए तो न चाहिए खूब नचाइए। अब देखिए ये भागवत की बात मांगने कौन की मांगे? शास्त्र क्या कह रहे हैं? भगवान कन्हैया क्या कह रहे हैं कि मुझको मांगना चाहता है, मुझको प्राप्त करना चाहता है तो क्या करो? आंख कान मुंह बंद करे और नाम प्रभु को ले, और भीतर के पट जब खुले जब बाहर के पट अब्बा खुले और बनी और बताऊं पर हाथ वो दोनों हाथ जोड़ जोड़ते खूब पजामन है रही है। जी दिल ले मुरलिया वाला बात दिल जी वाला मुरलिया वाला ले कहां ले जाया, कैसे ले जाया? ये तो बात सही है। मलिया गिर की शीतल मंद समीर मिली न मिली, जब ले हर नाम हरि रसना एक अंत समय पे ही ना। मलिया गिर कहां है? वो तो गाया जाता है मलिया गिर तो ऊपर सुगंध है त्रिपुटी पे तो धनुष टूटेगा, सीता माला डाल रही तब जाकर सुगंधी आ रही है वहां पर। वो तो भागवत में पहुंच गए। और वैसे ही बाबा जयपुर ने मारा गया ना तो सुनने वाले को पता, और ऐसे रामायण में ये भी हो गया। अखंड रामायण को सब पाठ है, अखंड रामायण को पाठ। अब हुकुम ने नौता दे दिया, ठाकुर साहब है, साहब जमींदार है सब में। अब देखी 3 बज गए, लल्लू कितनी रामायण रह गई, कितनी रहेगी? जल्दी कर बेटा जल्दी कर। क्यों? सब रिश्तेदार लौट जाएंगे, खाना बनेगा, हलवाई ने पूरा तैयार करता 3 बजे रावत को हम ये कार्ड में रिश्तेदार आ गए हुई तो हम भट्टा ले गए मौलाना स्पीड पर करेंगे लेकिन हम हल्के जैसे आ रहा है खैच करेंगे ना सुनने वाले बताओ ना सुनाए वाले मतलब हल्का नाच रहे खत्म। अब साहब ने किए उसमें भी गोस्वामी साहब लिख दिया रामचरितमानस में कि सारा तो दे दिया है लेकिन नहीं समझते हैं। तो सामाजिक पारिवारिक धार्मिक आध्यात्मिक भौतिकवाद घर की गृहस्थी की और परमात्मा प्राप्ति के साधन की साफ लिख दिया पीछे अंत में जाकर के। सत पंच चौपाही मनोहर
जानी जो नर उर धरे दारुण अविद्या पंच जनित विकर श्री रघुबर हरे। 105 चौपाई। अब देखो मैं कौन पूरी रामायण में कितनी है, कितने कांड है? एक कांड में कितने कांड, कितने राम चौपाई कितनी है? 14,000 से कछुए ऊपर है, 1400 कछुए से। और उसमें क्या लिख रहे हैं कि सप्त पंच चौपाही मनोहर जानी जो नर उर धरे दारुण अविद्या पंच जनित विकर श्री रघुवर हरे। 105 चौपाई सही और सच्ची और पक्की रामचरितमानस में, और पूरा नामदान पूरा उस मालिक से मिलने का है लिखा हुआ है, लेकिन ताला लगा दिया महाप्रभु ने। ढूंढ लो, ताली बजा बजा के ढूंढो, और बेसारा भी कर दिया कि पूंजी कहां मिलेगी, तो कह रहे भगत तात अनुपम सुख मूला और मिले संत हो अनुकूला। संत मिल जाएंगे तो मैं मिल जाऊंगा। और उसने इतना अकेला बोल बताया था, वो भी चल रही है काल की और दयाल की, दोनों की लड़ाई चल रही है। तो फसावन पड़ गई। तो बाबा जी उठे मारे तो कह रहे बच्चा आपको 33 करोड़ देवता के नाम तो आपको पता नहीं, पूजा कैसे कर लोगे? अब इसी घट के अंदर मालिक है, देवी है, देवता सब विराजमान है, लेकिन गुरु को विश्वास आस्था तो होना चाहिए। पहला चक्र हो गया गणेश जी, दूसरे पर ब्रह्मा सावित्री, तीसरे पर विष्णु भगवान नाभि पे, हृदय चक्र हुआ माता पार्वती, और यहाँ जाकर के देवी को, करौली को, दुर्गा को, माता को, कुछ को, जहां से ऊपर का रास्ता है। लेकिन माने तो, और अब कहा है शास्त्रों में कि इन आंखों से देखो विडंबना, इन आंखों से भगवान का दीदार या देवी देवता का दर्शन नहीं हो सकता। अब मेला चलाओ करौली को, अब मंदिर लौट के आगे छवैया लाएंगे, गुब्बारे लाएंगे, डंडा लाएंगे, और गांव के बाहर हो जाएंगे। अब माता वाले गीत गा रही हो, केला मैया ते मिलन कर आए लांगड़िया, दरस कर आए लांगड़िया। अब बताओ जे सही है कि साथ सही है, समझ में ना क्या करें, क्या वो कह रहे हैं दर्शन करे आए, मिलन करे आए, और शास्त्र कह रहे ना दर्शन हो नहीं सकता। चल भगवान कन्हैया के साथ 24 घंटे रहने वाले अर्जुन से कहा कि इनको मार दो सबको, धनुष पकड़ ले। लेकिन अर्जुन क्या कह रहा है कि मेरे बाबा हैं, ये मेरे गुरु है, कृपाचार्य, गुरुआचार्य, आचार्य। तो कह रहे तू मुझे समझ नहीं रहा मैं कौन हूं, मैं कौन हूं? तो उन्होंने कहा हे अर्जुन, अब मैं तुमको दिव्यांग देता हूं, ये न तुमा सक्ष से दृष्टुमन चक्षुषा दिव्यं ददामि चक्षु पश्यमेव योगेश्वरम्। हे अर्जुन, अब तीसरी आंख देता हूं, दिव्या खुली तो थर कांप रहे, तब जाकर के गुरु का स्वरूप। अब ऐसे ही इनको भी कहा परम पूज्य स्वामी महाराज को, ये विदेह हैं, देह में रहते हुए भी एक माता को शंका हो गई। स्वामी महाराज तब कभी भीड़ थी कि हजूर आप सत्संग सुना रहे, आपने कही कि जो मालिक जमीन पर आता है वो विदेह होता है, उसकी कोई देह नहीं है, वो यहां भी है। अमेरिका में कोई जंगल में समुद्र में डूब रहा है तो वहां भी उसकी बहुत अच्छा मदद कर रहे हैं, जय बोल रहा है। अंतर के मंडलों में फंस गया तो वहां भी अच्छा मदद कर रहे हैं। कहने की हजूर सत्संग सही है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि आप विदेह कैसे हो? आप नहाते हो, कपड़े पहनते हो, आप रोटी भी खाते हो, गाड़ी में चलते हो, तो आजा बच्ची झूले मुझको, और वो करके ऐसे भरी पार हो गई। स्वामी वाला खड़े असर उधर रुई की तरह से हवा में, अब ऐसे याद करे स्वामी महाराज सामने खड़े चरणों में गिर गए। तो विनय है। अब उनको कोई समझे तो कुछ तो लकीर के फकीर बने के जय होते भाई माने कहीं हो तो जय गुरु बनाए लो, बस गुरु बनेंगे। बाबा जी को समझिए बाबा जी है क्या चीज, जिसने ये वादा किया सारे हिंदुस्तान में, जब वो कुल मालिक आया उसकी शक्तियां आई।
लगाई, कबीर बन गए, दादू बन गए, नानक बन गए, मीरा बन गए, लेकिन मालिक खुद आया और ये आवाज लगाई, तब तुम जय गुरुदेव बोलोगे, दाढ़ी वाला मिलेगा नहीं बाबा जी को। बाबा जी मत कहना, बोलो प्रेम से। आज तक ब्रह्मांड में किसी ने दावा किया है, ए बच्चा मैं जय गुरुदेव नहीं हूं, तो आप कौन हो? आप कह रहे हो जय गुरुदेव बोलो तो मैं मिलूंगा और तुम्हारी रक्षा मदद करूंगा दाढ़ी वाला। और बाबा जी कह रहे तुम मैं जय गुरुदेव नहीं हो, उस मालिक का नाम हो, क्योंकि आगे कुछ मर्यादा है। तो समझ नहीं पा रहे तुम, इनका बाबा जी के सामने भजन हम कर लेंगे तो काम हो जाएगा। कुछ तो अहंकार में ही मर जाते हैं, हम तो तेरी सेवा कर रहे, हमने बाउंड्री का ₹1000 दे, हमें वहां पानी नहीं पिया आएगा, रिश्तेदारी में गए तेरा मुंह पानी नहीं पिया, अरे सेवादार है ना। तो ऐसे ही हजूर सावन जी महाराज, खानदान का कोई होश नहीं, ना खाने का ना पीने का, इसको कहते हैं गुरु को प्रेम। तो गुरु का प्रेम कब होगा? जब सत्संग में प्रेम को आते जाते हम रहेंगे। और हमारे गुरु महाराज ने संदेश दिया कि साकारी का प्रचार है, बच्चे आप करते रहना, क्योंकि आगे का समय बहुत नाजुक दौर से गुजरने, ये तो आप समझ ही रहे। रामायण कह रही, गीता कह रही, कुरान कह रही, बाइबल कह रही, सारे कह रहे कि जब साकारी हो जाएंगे तब इस देश की व्यवस्था बदलेगी। चंडी एक देवता है, वो देश के भ्रमण पर निकल चुकी है विदेशों के पे, जब एक थप्पड़ मारेगी सबके होश ठिकाने कर देगी। तो बाबा जी ने कहा सत्संग जहां मिले, जैसे भी मिले, आप बच्चों दौड़ करके, आपके पास समय तो सत्संग में अवश्य पहुंच जाओ और शाकाहारी का प्रचार और गो भक्ति और सेवा करते रहो। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, तो एक ही के सारे काम बनेंगे। और 5-5 में डोलो कौली मैया काम कर जाएगी, या हमारे घर के देवता काम कर जाएंगे। 4 आदमी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जा रहे थे, नदी पड़ी भवसागर की, ये समझ लो ये भी नदी है भवसागर। तो उन्होंने सबसे पहले मुसलमान ने कहा कि भवसागर कैसे पार होगा नदी? माने कि अल्लाह में ताकत है, माने कि अल्लाह अकबर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एकदम कूद गया, मालिक की मौज पार हो गया। अब आया ईसाई का नंबर, उसने भी कहा इसके अल्लाह ने पार कर दिया, ये मेरा गॉड पार करेगा, उसने भी ऐसे करके गॉड को प्रणाम किया, वो भी कूद गया, वो भी पार हो गया। अब आया सिख का नंबर, उसने कहा वाहेगुरु की खालसा सत श्री अकाल, वो भी पार हो गया। अब आया हिंदू का नंबर, माने कि जिनने पार किया तो मेरे तो देवता बहुत है, माने कि जय हनुमान बाबा, महादेव बाबा, करोली मैया, दुर्गा मैया, मेरा भाई, लेना भाई, पीपरा भाई, खेरे भाई, क्यों डूब गया? देवताओं की सभा लगी, ये कैसे डूब गया? बोले कि किसने बोला महादेव बाबा आपने क्यों नहीं बचाया? किसने मेरा नाम लिया, जय महादेव बाबा, मैंने जैसे ही त्रिशूल उठाया ये बोलता है जय हनुमान बाबा। मैंने की मेरी तो आवश्यकता नहीं है, हनुमान जी की आवश्यकता है। हनुमान बाबा से कहा आपने क्यों नहीं बचाया भक्त को? कि मैंने गदा उठाई, वैसे बोला जय करौली वाली मैया, मैं हट गया, किसी करौली की जरूरत है। करौली से कहा आपने क्यों नहीं बचाया? कि जैसे मैं भागी बोला मैं पीपरा बाबा जी, तो मैं हट गया पीपरा भाई ने क्यों नहीं बचाया? कि जान भी खेरे भाई बाबा आज नहीं बचाए, तो बे आए तो अंदर पानी मेरे को नाक में, मैं पड़ा ना पानी खत्म हो गया। तो भवसागर की नदी एक साथ है, सब सदे सब साथ है सब जाए। तो कहा कि निगरा मुझको ना मिले, पापी मिले 1000 और एक निगरे के शीश पे लग पापी का हार। गुरु मिल गए तो एक कई तीर में बाबा जय गुरुदेव महाराज ने कहा मेरी 100 निशाने हैं। एक बच्चे ने देवता की भक्ति की, भगवान शंकर की, खुश हो गए, वरदान मांगने को कहा। उस बच्चे ने कहा मैं अपने घर जा रहा हूं, पूछ के बताऊंगा। अपनी माँ से कहा कि माँ भगवान खुश हो गए, मैं क्या मांगू? उसकी माँ बोली बेटे जा दिन से जा घर में आई, अरे कुंडल में वो नाक में कुंडल, वो नाक में बाई पहनने के लाले पड़ गए, सीख लगावती हूँ बेटा, इतने गरीब घर में आई भगवान तेरे सोना मांग ले, वे आभूषण वाले बुढ़ापे में अंतिम इच्छा पूरी है। पर इस बात तो सही है। पिताजी के पास गए, पिताजी से कहा भगवान खुश हो गए, क्या मांगू? तो उन्होंने कहा थोड़ा धन मांग ले, मकान मांग ले, या झोंपड़ी में ही चौमासे में टक टक उड़ती है, भगवान खुश ही है, पर जाओ की बात सही है। पत्नी के पास गए,
भगवान खुश हो गए। क्या मांगू कि जब मोहल्ले में निकलती हूँ तो गांव की मोहल्ले की औरतें देवियां मुंह फेर के खड़ी हो जाती है, आगे नहीं पूछती भगवान से तुम्हें एक पुत्र मांगो। लड़का चक्कर में कि तीनों की बात सही है, एक वरदान का है महादेव और यहाँ तीन समस्या है। माँ का नहीं तो पिता का बुरा, पिता का नहीं तो माँ का बुरा, दोनों की मानो तो बहू का बुरा। क्या करूं क्या ना करूं, बेचारा घर से बाहर निकल गया, टेंशन में रहता। तो कहती है कि जब लो लगती है सब कुछ जाने अंतर्यामी और कृपा सिंधु मेरे सतगुरु आगे। और बच्चा क्या है, अरे पुण्य तो बना उसका कि बाबा जी ये समस्या है। अरे ये तो छोटी मोटी बात है, अपने गुरु के पास जा, गुरु को पूछ ले। तो बोले बेटा कोई गुरु है ही नहीं, तुम्हारी दूर हट जा मेरी नजरों से। निवरा नाम नहीं, तू निवरा है। अब निवरा की बड़ी बात, भगवान सुखदेव 14 कलाम के उनके गुरु नहीं थे, बैकुंठ में वापस भेज दिया। नारद के गुरु नहीं थे, उनको वापस भेज दिया। लक्ष्मी नीपति के निवरा है और यहाँ भी निगरा बोलते हम तो दाव के बनाते ना समझे खाया था निवरा के यहाँ भी। यही समस्या खड़ी, भजन के बनने के कई कारण है और छोटी छोटी बातों पर हमारे को ध्यान देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा गुरु को पूछ ले। बोले कि लड़का होशियार था, पाने पड़े तो ही मैं गुरु बन जाऊं। तुरंत जाकर के उनको दीक्षा दे दी। समस्या था कि ये है पिताजी चाह रहे मकान, मम्मी चाह रही है सोना चांदी, बहू चाह रही है पुत्र। कान हम बताया दी कि जा महादेव के मंदिर में। लड़का गया, अगरबत्ती जलाई, ध्यान लगाया, महादेव प्रसन्न। बोल बच्चा पूछाया क्या पूछाया, तो बोल मां वरदान। तो लड़का बोलोगा 7 मंजिल बिल्डिंग होए, बा के ऊपर सोने को सिंहासन रखो होए, ताप में मेरी मम्मी माँ अपने नाती है, सोने के कटोरा में चांदी की चम्मच से दूध पिलाई हो। भगवान ने कही ये मस्त मान का भेद बताया। कौन बताओ जी भेद? भगवान ने कही ये बताए मेरे गुरु महाराज ने। बोलो प्रेम से। और समस्या कितनी लेकिन बताया नहीं कि 7 मंजिल बिल्डिंग हो ताके ऊपर 7 मंजिल और 7 मंजिल बन गई भगवान को देनी। ताके ऊपर सोने को सिंहासन रखो, बेऊ रखो, कितना कहने के बाद चलेगी। ताप पर मेरी मम्मी माँ अपने नाती है बैठ के है चांदी की कटोरी में सोने की चम्मच पे दूध पिला रही हो। तो गुरु ने सारी तो कहा एक है सादे सब सदे सब सादे सब। तो एक का भरोसा कर लो, एक ही पति का भरोसा कर लो और बार बार कसम बदलने से कुछ नहीं होता है। ना कोई कसम काम करेगा। अरे कई अम्मा ने कसम करो बुरा करो कि करके छोड़ना कि नहीं आए तो बुरा। ये भी कहते हैं ना जब पूरा मालिक मिल गया। क्यों 2 मिनट लड़की की शादी होती है कितनी खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। और जब वो लड़की ब्याह होकर ससुराल बन जाती है, घर बार बढ़िया, पति मिल जाए, नौकरी वाला, और खुशी। जब उसी बेटी के बेटा होता है तो और खुशी। जब कोई बेटा 20 साल के बाद शादी के होता है तो बहू आती है तो कितना खुशी, अपार खुशी होती है। अदर पैर चलता है। अब लड़की ने देखा बहू आई थे बाकी कि घर में 2 नन्हे 3 देवर है, नदिया जिंदा है, अभी तो जब 8 जने हैं, हमको 5 किलो रोटी करनी पड़ेगी। पढ़ी लिखी लड़की रोशनी घर की पकड़ तो लगा लो मैंने। वे तो चाबी नवाई आई तो उन्होंने अपने आदमी दे गई जब जाए काम में कि तुमको समय मालूम है कुछ, तुम्हारी मम्मी लड़ती है बेवजह, बच्चे नहीं कही तो टिपन लेकर चलो जाए। मैंने कहा बोलो मम्मी मेरी ऐसी नहीं है। अब समझा को आवकर समझा के अरे तुम्हारी मम्मी गुरुतर लड़ती है। कहने मम्मी नहीं लड़ती है, चुप बोल लो। सियाल लड़की पढ़ी लिखी 2 बात कह चुप हो जाए। अब रोया ना, समझा सवेरे 1 महीना जाई कहते रही। लड़का सोचने लगा कोई बात है, मम्मी जरूर लड़ती है, मम्मी सेवा करे बहू की बहुत ज्यादा। तो एक दिन टिफिन लेके निकलो तो मम्मी सामने आई, लल्लू रोटी बड़ी धरने के ना बहुत धरते के ना तो दूर बैठने से हट गया। अरे क्या बात क्या बेटा? अरे कुछ नहीं, मैं कुछ सुना नहीं चाहता हूँ। वो तो मरते ही थे भीतर में, लेकिन अब बाकी बात नहीं, बात सुनने में माता की बात नहीं तैयार है। यही बात है, सुने पानी की बात क्या है? तो बहू निकल आई, देख मम्मी आज के बाद तनखा पे हाथ में दे दे और तनखा तो नहीं मिलेगी, बहू मिलेगी। हम रहेंगे हम निहारे, हमें कहते हैं निहारे। तो बाबू में गुस्सा आएगी, बाकी माए तुम्हारी सुन बहू की तरफ इशारा करके ना ते भरोसे
ते कसम का भरोसा है मेरा 3.5 हाथ में डोकरा जिंदा है हूं जाके भरोसे बोलो प्रेम से जय। तो 3.5 हाथ में डोकरा ना भाई जिंदा है हमें जाके भरोसे प्रेमियों। और आगे 23 तारीख को आगरा में गरीब अमरनाथ प्रीतम दादा के यहाँ सत्संग होगा। सभी भरपूर संगत आमंत्रित है और खास करके जो हमारी टीम भोली साहब की है, मान सिंह दादा की जो प्रार्थना गाती हैं, अब की बार भिंड की टीम और राजस्थान की टीम में जवाबी कंपटीशन होगा, प्रार्थना होगा। ऐसा जवाबी कि जहां पर वो प्रार्थना छोड़ी भिंड वालों ने लास्ट वाला ये शब्द छूटेगा वहां से राजस्थान वाले शुरू करेंगे और जहां राजस्थान वालों ने प्रार्थना छोड़ी भिंड वाले करेंगे। भिंड वाले कहते हैं कि दो से प्रार्थना हमें याद है, भावे बस आपकी मान मर्यादा के खिलाफ कोई शब्द निकल गया हो तो मैं चल चूम कर आपसे माफी मांगता हूँ, मेरी गलती को आप माफ कर देना। बोलो प्रेम से